नमस्कार, मैं इस वक्त पर मध्य प्रदेश में हूँ और यहाँ जहाँ खड़ी हूँ वो मैं हूँ ग्वालियर फोर्ट के सामने। यानी मैं ग्वालियर फोर्ट के सामने ग्वालियर में क्या कुछ होने वाला है, कौन जीतने वाला है, इसकी चुनावी नब्ज टटोल रही थी। और आपको बता दूं मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर तमाम जगहों को घूमते हुए चुनाव की नब्ज तो पकड़ चुकी हूँ। मैंने चुनावी नब्ज तो टटोल ली है कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। मेरे साथ भरत जी ने भी आने का फैसला लिया और मध्य प्रदेश चुनाव को कवर करने का और अपनी आंखों से देखने का, समझने का फैसला लिया। तो भरत जी, आप मेरे साथ आए, आपने मध्य प्रदेश में क्या कुछ देखा? आप मेरे साथ अभी ग्वालियर घूम चुके हैं, इसके पहले भिंड, मुरैना और तमाम हम जगह पर घूम करके आए हैं। आपने क्या कुछ देखा मध्य प्रदेश में? क्या परिवर्तन देख रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि ठीक चल रहा है, सब तो बढ़िया है? देखिए प्रज्ञा जी, मध्य प्रदेश में दो चीज़ें दिखाई देती हैं। एक दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान, दूसरे दिखाई देते हैं सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी के ही खेमे में। तो जिस रीजन पर आप खड़ी हैं ये है सिंधिया का रीजन, यानी सिंधिया का इलाका, सिंधिया का अपना गृह इलाका, गढ़ जिसको आप कह सकते हैं। सिंधिया के गढ़ में आप इस समय खड़ी हुई हैं और ग्वालियर, मुरैना, भिंड, ये जो पूरा एक इलाका है ये इनका अपना घर के प्रभुत्व वाला इलाका है, जिसमें पिछली बार कांग्रेस ने लगभग 26 सीटें जीती थीं। लेकिन अब वही 26 सीटें सिंधिया के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्वालियर में इनका कुछ प्रभाव थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है जहां हम खड़े हैं, लेकिन भिंड पूरी तरीके से साफ है, वहां पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है सिंधिया का। और भिंड, मुरैना में भी साफ है, सिंधिया का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े नेताओं की साख दाव पर लगी है भरत जी, क्या कुछ देख रहे हैं? उल्टे सिंधिया की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस रीजन में नुकसान उठाना पड़ेगा, ग्वालियर की 1-2 सीटों को छोड़कर, शहर की सीट को छोड़कर। आप सवाल दोहराइए। मैं ये पूछ रही हूँ भरत जी, दो सवाल है मेरा। पहले कि सिंधिया की वजह से कैसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को इधर मध्य प्रदेश में, और दूसरा आपने क्या देखा कि अभी क्या कुछ ऐसी बड़ी चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से लोग परिवर्तन की बात करने लगे हैं? देखिए प्रज्ञा जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 17-18 साल राज किया उन्होंने। और इस 17-18 साल के राज में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को कुछ नहीं दिया। भोपाल की सड़कों को चमका देना, तेल काजर लगा देना, वो अलग की बात है प्रज्ञा जी। भोपाल के अलावा भी मध्य प्रदेश है, और भोपाल के अलावा जो मध्य प्रदेश है वो तरस रहा है विकास के लिए, स्कूल के लिए तरस रहा, सड़क के लिए तरस रहा है। भोपाल के अलावा कहीं और विकास दिखाई नहीं देता है। और सिंधिया का ये जुगाड़ है, इसमें खुद सिंधिया ने एक रैली में कहा कि पिछले 55 साल में कांग्रेस ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, जबकि पिछले 55-56 साल से, जब से कांग्रेस यहाँ पर है, सिंधिया घराना शासन कर रहा है, सिंधिया घराना राज कर रहा है। फिर भी सिंधिया ऐसी बात कहते हैं। रैलियों में लोग अब ये खुलेआम कहने लग गए हैं सिंधिया को कि महाराज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, आपने ठीक नहीं किया, हमारे जनादेश का आपने सीधे तौर पर अपमान किया। देखिए एक चीज ये भी है भरत जी, इस वोटिंग में दिखाई देगा। आपके कहने का मतलब है कि गुस्से का असर दिखाई देगा। लोगों में भी ये बात बिल्कुल देखने को मिली, क्योंकि मैं ऑन कैमरा माइक ले जा करके लोगों के रिपोर्टिंग कर रही थी, लोगों के बीच में थी, उन लोगों से सवाल कर रही थी। तो जो बातें मुझे पता चल रही थी वो सब ऑन कैमरा है, लेकिन मैं आपको गौर कर रही थी, आप ठेले वालों के पास, पान की गुमटियों के पास, जहाँ पर बूढ़े दादा लोग ग्रुप बनाकर बैठे हुए थे, तमाम चर्चाएं कर रहे थे, उन लोगों के पास जाकर के आप उनसे बहुत सारे फीडबैक्स ले रहे थे। तो क्योंकि मैंने ऑन कैमरा बात किया तो कई लोग बहुत सारी बातें ऑन कैमरा नहीं बोल पाते हैं। मैं आपसे वो बातें जानना चाह रही हूँ जो अंदरूनी बातें आपने लोगों के मुख से और दिल से निकलवाई हैं, वो आखिर क्या बातें थी जो मध्य प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं? जी, आपने बहुत सही सवाल किया। मध्य प्रदेश के चुनाव में सिर्फ एक ही चीज़ बदलाव ला सकती हैं, वो है महिलाएं, जो ना तो सिंधिया की तरफ हैं ना तो बीजेपी की तरफ हैं, वो मामा की तरफ हैं। जिन महिलाओं को पैसा मिल रहा है, लाडली बहन की जो एक योजना है, उसका जो पैसा मिल रहा है, उस पैसे की वजह से यहाँ की जो महिलाएं हैं वो कहती हैं कि फूल पर वोट देबे काहे कि हमका पैसा मिलो है तो बाकी पुरुष नाराज है। अब इसको आप एलोबरेट करके देखेंगी तो यहाँ का पिछड़ा नाराज है, यहाँ का दलित भारतीय जनता पार्टी को वोट छुआएगा नहीं प्रज्ञा जी। जैसा मैंने यहाँ लोगों को इंजेक्शन लगा के धीरे से देखा है, यहाँ का आदिवासी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज है। और यहाँ गांव और शहरों को जब आप कट ऑफ करके देखेंगे तो क्योंकि हमने इन 4-5 दिनों में गांव और शहर दोनों देखे हैं,
शहरों में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल सकता है, लेकिन गांवों में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति होने वाली है इस बार, क्योंकि इस बार ये संदेश जा रहा है कि पिछली बार लोगों से जो गलती हुई कि कम सीटें या कम वोट कांग्रेस को मिले, जिसकी वजह से उनके अपने नेता सिंधिया ने कांग्रेस को धोखा दिया, ये लोग ये कह रहे हैं। अब की बार वो ना होने पाए कि कांग्रेस बीच में टूट जाए, सरकार गिर जाए। जो जनादेश उन्होंने दिया है सड़क बनाने का, बिजली सुधार करने का, क्योंकि एक उम्मीद के हिसाब से व्यक्ति वोट देता है कि अगर हम सरकार बदलेंगे, विधायक बदलेंगे तो हो सकता है जो अब तक यहाँ नहीं हुआ वो हो जाए, तो उसकी उम्मीद तो वो पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई। तो मध्य प्रदेश का जो वोटर है वो इस समय घायल शेर की तरह है, जो पिछली बार घायल हुआ था और इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शिकार करने के लिए तैयार है। चलिए, ये तो बात हो गई वोटर्स की। इसी के साथ साथ जब मैं नेताओं के बीच में गई, वहाँ पर तमाम नेता, मैंने उन लोगों से मुलाकातें करी है, बातें करी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे वो कांग्रेस के हो। एक सबसे बड़ा सवाल इस मध्य प्रदेश के चुनाव में यह है कि जिस तरह का क्रेज मध्य प्रदेश के चुनाव में होना चाहिए था वो क्रेज नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है? लोग परिवर्तन चाहते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज यह है भरत जी कि मैं यहाँ पर नेताओं में अगर देखूं, उनके मन की बात टटोलने की कोशिश की मैंने बहुत ज्यादा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करी, ईमानदार, अभी आप लोगों को ये वीडियो भी मिलेगा, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, उनके बड़े अच्छे कार्यकर्ता जो जिन्होंने अपना पूरा बुढ़ापा गुजार दिया इसी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो कह रहे हैं कि आज हम भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। हालांकि हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, लेकिन हम ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये मैं उन लोगों के बकौल बता रही हूँ, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कर्नाटका वाला हाल हो सकता है बीजेपी का मध्य प्रदेश में, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं। कार्यकर्ताओं के नाराज होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण भ्रष्टाचार खुद है, कार्यकर्ताओं का कहना, और दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं है नेताओं में। ये देखिए, वही बात है शुरू में जो हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के भीतर, और अगर इसको शुरू से आप जानना चाहती हैं तो शुरू से इसको ऐसे समझिए। भरत जी, एक कार्यकर्ता जो सिंधिया जी का बहुत अच्छा फैन होगा, कार्यकर्ता होगा, उन्होंने ये बात कही कि सिंधिया जी को तो पन्ना प्रमुख बना दिया बीजेपी ने। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिंधिया जी की उपाधि के आगे महाराज लगा हुआ है। वो जिस घर में रहते हैं उस घर को देखने का जो टिकट है वो 300 रुपये है प्रज्ञा जी। आप सिंधिया जी के घर को अगर देखना चाहते हैं तो उसका टिकट 300 रुपये है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सिंधिया घराने का रुतबा यहाँ ग्वालियर में कितना है, ग्वालियर रीजन में कितना है, चंबल रीजन में कितना है। लेकिन उस रुतबे को सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी में जाकर डेंट लगाया है अपने रुतबे को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी दो अलग चीज़ें हैं। अब इसमें इस चुनावों में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मामा के ऊपर जो नकेल कसी है, उसमें 3 बिंदु बनते हैं। एक शिवराज सिंह चौहान, दूसरा दिल्ली वाला अमित शाह एंड मोदी एंड कंपनी, तीसरा जो है वो सिंधिया वाला जो गुट है, फैक्टर है। ये तो ये 3 ध्रुव यहाँ पर बढ़ चुके हैं। अब इन तीनों ध्रुवों के बीच में कार्यकर्ता भी तो होंगे। वो कार्यकर्ता जो अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करता आया है भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो अब तक सिंधिया के खिलाफ नारे लगाता आया है, अब उस कार्यकर्ता को ये कह दिया गया है कि अब सिंधिया जिंदाबाद कहो तो कैसे कह सकता है। और इसीलिए यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अंदर खाने ये बात कह रहे हैं कि यहाँ का हाल कर्नाटक वाला होने वाला है। 17 तारीख को वोट पड़ेंगे, आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा अगर परिवर्तन होता है तो सबसे बड़ा कारण क्या होगा? देखिए, परिवर्तन अगर होता है तो सबसे बड़ा कारण होगा मामा का 17-18 साल का राज, जो कि एक छत्र रहा है और उस राज में मध्य प्रदेश के भीतर काम नहीं हुए हैं। दूसरा कारण ये रहेगा कि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान से ऊब गई है। तीसरा मेन कारण ये रहेगा सिंधिया का जो कारण है वो रहेगा इस रीजन के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, इस रीजन में, ग्वालियर रीजन की बात करें। चलिए भाई, मध्य प्रदेश में अभी क्योंकि चुनाव होने वाला है और ऐसे ट्विस्ट आपको मिलने वाले हैं जो आपको कहीं किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे और कोई पत्रकार नहीं दे सकता। जो ट्विस्ट हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप देखिए, सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं, एक प्रत्याशी ये भी है श्रीमती माया सिंह जी, मामी जी प्यार से बोला जाता है, और बहुत वरिष्ठ नेता है ये बीजेपी की, जिनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि माया सिंह जी का इस बार क्या होगा, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं की साख दाग पर है। माया सिंह जी भी बहुत
बड़ी नेता हैं, इनकी साख भी इस वक्त पर दाव पर है। अब मध्य प्रदेश में क्या कुछ होगा वो तो यहाँ की जनता जनार्दन ही तय करेगी, लेकिन यहाँ का सच्चा सर्वे बिल्कुल निष्पक्ष और ग्राउंड की एक एक बारीकी की खबर आपको देते हुए आपका चैनल उल्टा चश्मा यूसी ऐसे ही अग्रसर रहेगा और आपको बताता रहेगा कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल मैं ग्वालियर फोर्ट के सामने खड़ी हूँ, ग्वालियर फोर्ट कैसा है वो भी देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।